हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम किसी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं बना करके हम अपने बच्चों के साथ रूबरू होना चाहते हैं और कुछ हम अपना परिचय भी देना चाहूँगा कि हम क्या हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और बच्चों को थोड़ा मोटिवेट भी करना चाहता हूँ कि बच्चे कभी लगातार पढ़ते पढ़ते उनका मन उब जाता है, तो बच्चे कैसे पढ़ें ताकि उनका रिज़ल्ट बेहतर हो, उनका फ्यूचर बहुत आसान हो जाए। सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं। माई सेल्फ विजय कुमार सिंह फ्रॉम जम्मू ज़िला, और हमने एमएससी केमिस्ट्री की पढ़ाई भागलपुर विश्वविद्यालय से की और फ़िलहाल हम ज़िले के सर्वश्रेष्ठ इंग्लिश मीडियम स्कूल सीबीएसई 10+2 मान्यता प्राप्त ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से बिलोंग करता हूं, और वहां हम साइंस टीचर के रूप में काम करते हैं। ये तो हमारा परिचय रहा, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर रिजल्ट करें, और उस बेहतर रिजल्ट को करने के लिए हमें दिन रात एक करना पड़ता है। जॉब इतना आसान नहीं है। जनसंख्या डे बाय डे बढ़ रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन जॉब की संख्या कम रही है। तो जो संख्या कम रही है, हम उसी में कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके लिए बच्चों को प्लानिंग करना होगा। हम कैसे कामयाब हों। अगर हम 10 बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो हम उस कंपटीशन में कैसे कामयाब हों, इसके लिए कुछ हमें प्लानिंग करना होगा। देखिए, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, किसी बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं, वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, वो वहाँ बेहतर सफलता प्राप्त करे। पेरेंट्स तो अपने डिमांड को पूरा नहीं कर पाते। पेरेंट्स हमेशा ये मेहनत करते रहते हैं, अपने खून को पसीने की तरह बहा करके पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों की डिमांड को पूरा करने में लगे हुए रहते हैं। लेकिन बच्चा क्या होता है, इस बात को समय रहते हुए बुझ नहीं पाता है, और नतीजा क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो असफल हो जाते हैं। आज के डेट में बच्चे मोबाइल से इतना रूबरू हो जाते हैं कि हर काम मोबाइल से करते हैं। मोबाइल कभी छूटता ही नहीं है, और यही कारण है कि बच्चों की सफलता का रेट धीरे धीरे घट रहा है। मोबाइल यूज करना है, लेकिन मोबाइल हम वैसे समय में यूज करेंगे, उस परिस्थिति में यूज करेंगे जब हमें लगे कि नहीं इसकी आवश्यकता है। हमारे पेरेंट्स ये ड्रीम देखते रहते हैं कि हम जिस बच्चे के प्रति इतना लगनशील हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करते हुए अपने बच्चों के सफलता, अपने बच्चों के डिमांड को पूरा कर रहे हैं। लेकिन वही पेरेंट्स को जब बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं तो काफ़ी असहनीय पीड़ा होती है, और उनका फ्यूचर जो है वो ठीक नहीं लगता है। बच्चे का फ्यूचर अगर बेहतर होता है तभी उस पेरेंट का फ्यूचर भी अच्छा होता है, और यही कारण है कि हर पेरेंट्स अपने कमाई का पूरा मेहनत बच्चे के विकास, बच्चे के सक्सेस में लगा देते हैं। लेकिन बच्चे को भी चाहिए कि अगर हमारे पेरेंट्स हमारे प्रति इतना समर्पित हैं तो हमें क्या करना है, हमें तो केवल पढ़ना है। तो अगर हमारे पेरेंट्स हमारे प्रति इतना लगे हुए हैं, अपने खून को पसीने की तरह बहा करके पैसा कमाते हैं और वो हमें खर्च करते हैं, तो हमें पेरेंट्स को इतना बेहतर रिजल्ट देना है ताकि हमारे पेरेंट्स जो हैं हम पर प्राउड फील करें। यही तो बच्चों का काम है। तो बच्चों को करना क्या है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सबसे पहले वहाँ क्या करना है, उसके बारे में ड्रीम देखना है। ड्रीम का मतलब क्या होता है? ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न। हम पहले गोल बनाते हैं। हमारा गोल है, किसी का गोल है आईएएस करना, कोई मेडिकल के लिए तैयार करते हैं, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई सीजीएल है, कोई क्लर्क है, कोई सिपाही है, कोई दरोगा है। तो सबका अलग अलग नज़रिया होता है, अलग अलग सोच होता है, और लोग उसके प्रति लगे हुए रहते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ड्रीम को देखना है कि हम करना क्या चाहते हैं, जीवन में किस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, हम कैसे उस क्षेत्र में कामयाब होंगे। अगर हमें दरोगा बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, तो जो हमारे आसपास में, हमारे रिश्तेदार में कोई डॉक्टर है तो हम उससे सलाह लेंगे। कोई इंजीनियर है, अगर इंजीनियर बनना है तो हम इंजीनियर से सलाह लेंगे। अगर कोई एक बेहतर किसान बनना चाहता है तो अपने गांव हो या अपना पड़ोस में हो, जो एक बेहतर किसान होता है उससे सलाह लेना है कि हम इस क्षेत्र में कैसे कामयाब होंगे।
जिस क्षेत्र में आपको जाना है उस क्षेत्र में जो कामयाब लोग होते हैं, आपको उनसे मदद लेना है, उनसे ये जानना है कि इस क्षेत्र में विकास करने के लिए कौन कौन सा टिप्स होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने दिमाग को रात में जब तुम सोते हो तो 12 बजे रात में जगो, और जगने के बाद जो है ना, सबसे पहले एक स्वप्न देखो, ड्रीम देखना है कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, ड्रीम को देखना है। जब हमने ड्रीम को देख लिया, हमने तय कर लिया कि हमको डॉक्टर बनना है, तो अब डॉक्टर बनने के लिए क्या होता है कि जो हमारे आसपास के जो लोग हैं जो डॉक्टर बने हुए हैं, जो डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, हम उनसे जा कर के मिलेंगे और उनसे मिल करके क्या करेंगे, उनसे मिल करके हम प्लानिंग करेंगे कि कैसे डॉक्टर बनाया जाता है, हम कैसे इस क्षेत्र में कामयाब होंगे। तो जो लोग इस क्षेत्र में कामयाब हैं, हम उनसे जा कर के सलाह लेते हैं, और सलाह लेने के बाद क्या करते हैं, हम अपना प्लानिंग खुद तय करते हैं कि हमको इस क्षेत्र में जाना है, तो हम प्लानिंग करते हैं। और जब प्लानिंग हो जाती है, तो प्लानिंग हो जाने के बाद क्या होता है, अब उस पर क्या करना है, हमको एक्शन करना है। सबसे पहले ड्रीम की बात आती है, दूसरा स्टेप आता है कि हम प्लानिंग करते हैं, और तीसरा होता है करना चाहिए। ड्रीम भी हो गया, प्लानिंग भी हो गया, अब हमें एक्शन का मतलब है कि उस पर काम करना है और पूरी लगन के साथ एकदम डू एंड डाई, पूरा जीवन उसमें लगा देना है। जितना भी हमारे पास जोर है, ताकत है, जो भी नज़रिया है, जैसे हम कर सकते हैं एकदम पूरा लगा देना है। और जैसे ही हम एक्शन में आएंगे और एक्शन पूरी तरह से करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता कोई नहीं रोक सकता है। ये हम सफल हो जाते हैं, हम एक कामयाब डॉक्टर बन जाते हैं, हम एक कामयाब इंजीनियर बन जाते हैं, हम प्रोफेसर बन जाते हैं, हम दरोगा बन जाते हैं, हम सिपाही बन जाते हैं। जिसका जैसा गोल होता है वैसा लोग इसको सफल हो जाता है। बस आप लोगों को यही करना है। अभी अगर 10 बोर्ड की तैयारी हो रही है, 227 में हमको 10 बोर्ड देना है, तो 10 बोर्ड देने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ड्रीम देख लेना है कि हमको 90+ यानी 95% नंबर लाना है। अब 95% हमको नंबर लाना है, तो इसके लिए कितना सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को हम किस तरह से पढ़ेंगे, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, हम वहाँ से भी लेंगे। और उसके बाद जितना भी तरह का कोचिंग है, ट्यूशन है, ये सारे के बाद हमारे पास जो समय बचता है, उस समय को हम लोग क्या करना है, एक रूटीन बना लेना है, और उस रूटीन के तहत मैक्सिमम टाइम हम पढ़ने में लगाएंगे। और पढ़ने के बाद जितना बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा, वो बच्चे के लिए उतना लाभदायक होगा। और उसके बाद खुद का नोट बनाना है, और नोट बना करके बार बार उसको पढ़ते रहना है। निश्चित रूप से सफलता एक दिन कदम छुएगी। सफलता का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा आज के डेट में सर झुका करके दिन रात मेहनत कर रहा है, आने वाला फ्यूचर में उस बच्चे को कभी भी किसी के नीचे, कभी भी किसी के पास, किसी के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ धोखा दे रहे हैं, जो बच्चा भी पढ़ने के बजाय मोबाइल में अपना समय बिता रहे हैं, इधर उधर दोस्तों के साथ मस्ती मार रहे हैं, तो आगे का जो फ्यूचर होता है, आने वाला जो समय होता है, उनको सबके सामने सर झुकाना पड़ेगा और हमेशा सर झुका हुआ रहेगा। धन्यवाद। और हमें ऐसा लगता है कि निश्चित कुछ न कुछ आपको इससे मिला होगा, और हम फिर कल से केमिस्ट्री 10 बोर्ड के लिए तैयारी करेंगे, और कल से जो है सो दूसरा चैप्टर होगा एसिड, बेस एंड साल्ट। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें।